जो है इंस्पायर होंगे, खुश होंगे। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूंगा पास्टर रियाज साबित को। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, खुदा के फजल के हवाले से बहुत कुछ बताया जाता है और ऐसी ऐसी मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं जो कि खुदा के फजल को बयान करती हैं, और यकीनन खुदा का फजल जो है वो बयान से बाहर है। तेरा फजल ही मेरे लिए काफ़ी है, बहुत सारा कुछ इसके ऊपर लिखा गया है। लेकिन खुदा का गज़ब भी जो है उसको भी हम दरगुजर नहीं कर सकते, उसको हम भी डिस्कस किए बगैर नहीं हमारा जो ईमान जो है वो पूरा होता। आज हम जब डिस्कस करने को हैं खुदा के गज़ब इलाही को, तो खुदा का गज़ब असल में है क्या, रैथ ऑफ गॉड है क्या और किन के लिए है? थैंक यू वेरी मच आपके सवाल के लिए। गज़ब इलाही या रैथ ऑफ गॉड जो है ये खुदा के एट्रीब्यूट्स में से एक एट्रीब्यूट है। एक एट्रीब्यूट जहाँ खुदा आदिल मुनसिफ है या खुदा लव है, खुदा ग्रेस या फजल से भरा हुआ है, वहाँ वो गज़ब भी करता है। अगरचे हम उसके नामों में कहारो जवार नहीं कहते, लेकिन कहर करना और क्या कहना चाहिए, गज़ब करना, ये भी उसके वस्फ में है और वो उसकी चंद ग्राउंड्स हैं जिनके तहत वो गज़ब भी करता है। लेकिन उसकी मोहब्बत का तकाजा यह है कि यीशु मसीह को बर्रा बना के भेज दिया ताकि उसका फजल पहले आए, और जो लोग उसके फजल को कबूल करके यीशु को कबूल कर लें वो जिंदगी पाएं, और जो रद्द करें उन पे खुदा का गज़ब होगा। अब गज़ब जो है उसके लिए जो हिब्रू वर्ड यूज हुआ है वो है खुदा का आतशी गुस्सा, द बर्निंग एंगर ऑफ गॉड। यानी आप कहते हैं जी जिसको एक्सट्रीम एंगर, और कोई शख्स जब एक्सट्रीम एंगर की बात कर रहा हूं ना, तो ये तो इंतहा है। मिसाल के तौर पर आप नई नई गाड़ी लेकर आए हैं और अभी अनटच है, आपने शायद उसको भी खुद चलाया भी नहीं है, और कोई आकर उसको यकसन तबाह बर्बाद कर दे तो आपके तासरात क्या होंगे? गज़ब। और ये एक आखिरी है, मतलब खुदा का, मतलब वो जो खुशी से वो नहीं करता। और ग्रीक में जो वर्ड आया है गज़ब के लिए, रैथ ऑफ गॉड के लिए, वो है जजमेंट, पनिशमेंट। यानी एक ऐसा काम, एक ऐसा अमल जो किसी का नामो निशान खत्म कर दे, तबाह बर्बाद, डिस्ट्रॉय। ऐसी सजा कि मौत मांगने पे भी मौत ना मिले, यानी सिसकियां भरते रहें और मौत मांगे और मौत कोसों दूर भागे, औजारी के बावजूद मौत कोसों दूर हो। यह है मतलब जो मैंने ग्रीक जो वर्ड यूज हुआ है उसके मानी में बताया है। अब गज़ब इलाही खुदा का, जैसे मैंने पहले कहा, एक वस्फ है, एट्रीब्यूट है, और खुदा के जो औसाफ है उनमें सख्ती भी है और नरमी भी है। लेकिन पहले हम बात करेंगे नरमी, क्योंकि ज़्यादा लोग खुदा की नरमी, उसका जो फजल है, उसका प्यार है, उसकी जो मोहब्बत है, उसकी तसल्ली है, उसकी तशफ़ी, उसको सुनना चाहते हैं। ये भी जानना ज़रूरी है। खुदा के कलाम में सब लिखा हुआ है कि खुदा जो है कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ कहार है और उसका गज़ब ही है, वो उसकी शफकत भी बड़ी कमाल है। एक आयत है मेरे पास, रोमियो 11वां बाब उसकी 22वीं आयत, इसमें हमें दोनों वस्फ इकट्ठे मिलते हैं। लिखा है, बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती। अब मेहरबानी फजल है, सख्ती उसका गज़ब है। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिर गए, यानी जिन्होंने फजल को रद्द कर दिया, निजात पाने के बाद बरगश्ता हो गए, या जिन्होंने अभी तक रद्द ही करते चले जा रहे हैं, एक दफ़ा भी खुदा उनको अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, सख्ती उन पर। और आगे लिखा है, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, लेकिन शर्त है, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे। यानी आपने निजात पाई शायद 10 साल पहले, 50 साल पहले, मैंने कोई 50 साल पहले पाई, तो अगर मैं उस वक्त जो मुझ पे शफकत हुई उस पर कायम हूं और कायम रहूं तो मुझ पे मेहरबानी है, वरना सख्ती। लिखा यहां सख्त लफ्ज है, वरना तू भी काट डाला जाएगा। तू भी से मुराद है कि उन्होंने तो काटे जाना है ही, उन पे तो गज़ब आना ही है, लेकिन ईमानदारों पे भी आ सकता है अगर वो गिर गए। तो गज़ब इलाही एक सजा है जो नारास्तों को मिलती है। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे मसीही जो हैं इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते, हमेशा ये कहते हैं ये खुदा दा गज़ब ही है जी, एक
खासकर मसीहों के हवाले से कहा जाता है। तो आपने बड़ा खूबसूरत एक ये जुमला जो है वो किया कि ये नारास्तों के लिए है। जी जी, ये वो लोग हैं जो कि रास्तबाज नहीं हैं, जो खुदा के लोग नहीं हैं। लेकिन अगर खुदा के लोगों के ऊपर मुश्किल आती है तो वो ग़ज़ब इलाही नहीं है, वो दैट इज़ अनदर थिंग। थोड़ा सा उसे भी एक्सप्लेन कीजिएगा। खुदा के लोगों पे जो मुसीबत आती है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होने का एक तरीका है। ट्रिबुलेशंस वो हमें आगे बढ़ाती है। दुख मसाए मसीह के लिए दुख सहना, क्योंकि पत्रस पौलुस कहता है तिमोथियुस से मेरी तरह दुख उठा, यानी आगे बढ़ने के लिए। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हम पे जो मुसीबतें आती हैं वो ना तो ट्रिबुलेशन है ना ही वो खुदा का गजब है, वो तो हमारी तरक्की के लिए है। और टेम्पटेशन हो सकती है, टेम्पटेशन हो सकती हैं। और गजब इलाही सजा तो है खुदा की तरफ से, बट गॉड इज नॉट अनफेयर। उसको हम ये ना कहें कि वो नाजायज करता है, पहले वो खबरदार करता है, वार्न करता है, और पहले आगाही आती है, फजल आता है। उसके बाद अगर हम आगाही पे कायम रहें और आगाही को कबूल कर लें तो फजल है, वरना दूसरा लफ्ज तो हमने। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये बिब्लिकल पर्सपेक्टिव है जो हम बयान कर रहे हैं सारी चीज़ें। अगर मैं एक गैर मसीही का पर्सपेक्टिव देखूं तो वो खुदा को जो है वो अनजस्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि खुदा जो है, जो इब्राहिम का खुदा है, वो अनजस्ट खुदा है, वो सही फैसले नहीं करता, वो दुनिया को क्यों सजा देना चाहता जब वो कहता है कि मैं मोहब्बत हूँ। तो इस तरह के सवालात हैं, उसका क्या हम रीज़न दे सकते हैं बाइबल के अंदर से? आप कह रहे हैं कि खुदा पहले वार्न करता है। जी जी, तो वार्निंग तो दुनिया के पास है, यीशु मसीह को उसने दिया। उसने कहा जितनों ने इसे कबूल किया खुदा ने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और फिर लिखा हुआ है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ही मान लाए हलाक ना हो। हलाकत में जाने का फैसला इंसान का अपना है। अगर यीशु मसीह को कबूल करता है तो वो नहीं जाएगा, अगर वो कबूल नहीं करता तो वो हलाकत में जाएगा। फिर भी जो दुनिया है क्यों इस तरह से खुदा को अनजस्ट कहती है और अपने कामों में हर तरह से जो है वो स्टबन है और खुदा को जो है वो मुझे इल्ज़ाम ठहराती है? असल में उन्होंने खुदा को जाना नहीं है। दे नो अबाउट गॉड बट दे डोंट नो गॉड। जब तक वो खुदा को जान ना जाए तब तक वो ये इल्ज़ाम लगाते ही रहेंगे कि गॉड इज़ अनफेयर, वो जस्ट नहीं है, वो आदिल नहीं है। लेकिन जब वो खुदा को जान जाएंगे तो वो उसके जो मोहब्बत का वस्फ है उसको अपने अंदर लेकर उसे कबूल कर लेंगे, और जब तक नहीं जानेंगे वो इल्ज़ाम लगाते ही रहेंगे। मेरे सामने एक मिसाल है पसब, और वो है तूफान नूह की मिसाल। और मैं नए नामे से एक मिसाल उसकी लेता हूँ। बाज़ लोग कहते हैं कि बाइबल में कहीं भी हमें ये नहीं मिलता कि खुदा ने पहले वार्न किया हो उस ज़माने के लोगों को, नूह के ज़माने के लोगों को। लेकिन मेरे पास एक आयत है, मैं भी पढ़ रहा था कहीं से, और वो कह रहा था कि मैंने आज तक कहीं भी ये आयत मुझे नहीं मिली कि खुदा ने पहले वार्न किया हो कि तूफान भेज दूंगा। तो खुदा ने मेरी रहनुमाई की, दूसरा पतरस दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत, और लिखा है ना पहली दुनिया को छोड़ा, ये मैं बात कर रहा हूं नूह के ज़माने की, बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी करने वाले नूह को मां उसके खानदान के बचा लिया। यानी यहां लिखा है कि उस नूह और उसके खानदान को बचा लिया। कैसे बचा लिया? पहली शर्त यह थी, लिखा है कि उसने मुनादी की, तूफान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले को बचा लिया। तो वो रास्तबाजी की मुनादी करता रहा है। अगर कि हमें एन ऐसी आयत नहीं मिलती कि बाज आ जाओ वरना हलाक हो जाओगे, बाज आओ अपनी हट दर्मी से वरना जो है मौत का मजा चखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वाजे मिलता है कि नूह मुनादी करता रहा। वहाँ पे अगर आप बिब्लिकल हिस्ट्री देखें, तालमुद और दूसरी बुक्स जो मौजूद हैं, तो उसमें तो बाकायदा दिया हुआ है कि नूह ने मुनादी की। हाँ जी, और इससे पहले मैतुसला ने मुनादी की, उससे पहले हनूक जो था वो रास्तबाज इंसान था, और हनूक के बारे में तो लिखा हुआ है कि वो पूरी दुनिया उसे जानती थी कि वो रास्तबाज है और खुदा का रूह उसके ऊपर है। और फिर मैतुसला उसका बेटा जो, उसने भी बड़ी मुनादी की और रास्तबाजी को पूरा करता रहा, और नूह भी इसी तरह से करता रहा। अब ये तो अनजस्ट है कि दुनिया के जी नहीं वो उसने मुनादी नहीं की, बल्कि उस वक्त तो दुनिया भी थोड़ी सी थी, कोई बहुत बड़ा इस तरह से पॉपुलेशन नहीं थी, कोई 7 बिलियन के लोग करीब तो लोग नहीं थे।
शायद कुछ मिलियन लोग हों, या मिलियन भी ज्यादा है, पूरी जमीन पर अगर मिलियन भी हो तो इतनी ज्यादा नहीं थी आबादी। और दूर दूर से लोग जो है वो हनूक से मिलने आते थे, मेतुसलाह से, नूह के बारे में पता था उनको। और जब वो कश्ती क्या बना रहा होगा तो ये क्या एक अनलॉजिकल सी नहीं होगी कि लोग पूछते हो ये कश्ती क्यों तू बना रहा है, वो तो उसका मजाक उड़ाते थे। हाँ जी लेकिन वो मुनादी करता था कि ये अभी भी वक्त है कि अपनी बेदीनी से बाज आओ, क्योंकि लिखा है कि नूह के ज़माने के लोगों ने अपने तमाम तरीके जो है ना, जिसको कहते हैं तर्ज ज़िंदगी, द लाइफ स्टाइल जो है उसको बदल के रख दिया था। यानी जैसे होमोसेक्सुअलिटी है, ये बहुत आम हो गई थी। इसके अलावा हर शख्स ने ज़मीन पर अपने रहने का तरीका खुदा के कलाम के अगेंस्ट कर लिया था। और यही बात नूह नबी उन्हें सिखाता होगा कि इससे बाज आ जाओ। और जब नहीं आए तो पैदाइश की किताब के 6 बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि ज़मीन खुदा के आगे नाराज़ हो गई, ज़मीन हो गई और वो जुल्म से भरी थी। और खुदा ने ज़मीन पर नज़र की और देखा कि वो नाराज़ हो गई है, क्योंकि हर बशर ने ज़मीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। तो उसका हल यही था। जब मुझे एक बात याद आती है कि अगर मैं एक चीज़ बनाता हूँ, और वो मेरे हाथ से बनने के बाद वो बिगड़ जाती है, तो मुझे उस पर तैश आता है कि मैंने इस पर कितनी मेहनत की और खुदा मलूल हुआ। इसका मतलब यही है कि खुदा को अपने आप पर ये एहसास पैदा हुआ कि मैंने इस इंसान को अपने लिए खल्क किया, मुझसे रफाकत रखे, लेकिन ये मुझसे दूर हो गया। अब एक ही हल है, ग़ज़ब इलाही, रौत। और पुराने अहदनामे में हमें रौत मिलता है, रैत मिलता है, उसका गज़ब मिलता है कि उसने उन तमाम ज़माने के लोगों को बर्बाद कर दिया। जी हाँ, ताकि एक नई नस्ल पैदा हो। ऐसा एक और भी रीजन है, वो है हाइब्रिड जनरेशन। हाँ जी, हाइब्रिड भी वहां पर मौजूद थे, बिल्कुल, जो कि जिन्हें जब्बार कहा जाता है, जो कि बहुत मतलब कि वो कहा जाता है कि देवर मिक्स और हाइब्रिड जनरेशन है। हाँ जी, खुदा को ये पसंद नहीं है कि इंसान जो है वो किसी और चीज से मिलाप करके अपने लिए कुछ पैदा करे। तो ये भी एक रीजन हो सकती है कि खुदा ने, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, एक तो उन्होंने आपस में, और दूसरा ये जो मखलूत शादियां हैं जो और मखलूक के साथ, तो जिससे कि मतलब जवार और दूसरे पैदा हुए, ये भी एक वजह थी। और ये तो बढ़ते ही जाना था अगर उसको स्टॉप ना लगाया जाए। और इंसान की आबादी खत्म होनी थी, हाइब्रिड ने ओवरकम कर जाना था। जी जी, इसी को रोकने के लिए खुदावन ने ख़त्म किया, क्योंकि खुदावन ने इंसान को ये दुनिया जो है, ये ज़मीन जो है वो बख्शी है कि यहाँ पर वो बसे और यहाँ इसे मामूर और महकूम करे। जी, बस अब ना सिर्फ नूह के ज़माने में, फिर लूत के ज़माने में देख लें। अब सदूम और अमूरा 2 शहरों को बिल्कुल खाकस्तर कर देना, जिसे कहते हैं जी जला के राख कर देना, ये भी नज़र बज़ाहिर तो यही आता है, यार खुदा बेरहम है, अनजस्ट है, चलो कोई वार्निंग दे हो गया कि कुछ गेज एंड लेस्बियंस आने होते हैं, तो चले छोड़ देता, माफ कर दे। बाइबल में के बातों को कई लोग अपनी दलील से कहते काश के खुदा ऐसे कर देता। भाई हम कौन है खुदा को मशवरा देने वाले। सदूम और अमूरा पर ग़ज़ब इलाही था, दैट वाज रैथ ऑफ गॉड। और वजह उनकी क्या थी? बेदीनी और नापाक चाल चलन, और उनमें भी ये होमोसेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, और खुसूसन मर्दों का मर्दों के साथ मिलाप। और दूसरे पत्रस के दूसरे बाब की 6-7वीं आयत में लिखा है, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी। यहां लफ्ज जो है सजा दी, दैट वाज पनिशमेंट, दिस वाज जजमेंट, दिस वाज द रैथ ऑफ गॉड। और आगे लिखा है, और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा जमाने के लोगों के लिए बेदीनी के जो बेदीन है उनके लिए जाए इबरत बना दिया। अभी बस अब मैं अपने नाज़रीन से भी कहना चाहता हूँ कि हम इन मिसालों को जो ओल्ड टेस्टमेंट से हमने देखी हैं, मिसाल के तौर पर तूफ़ान नूह और सदूम अमूरा की मिसाल, ये बाइबल में लिखा है कि इनको बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया है। काश के हम उनसे सीखें। और आगे लिखा है, और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों को नापाक चाल कर उनके बेदीनी की वजह से वो दिक करते थे, खुदा ने उसे रहाई बख्शी। ग़ज़ब इलाही के ओल्ड टेस्टमेंट के वाक़यात जो हैं ये असूल फितरत की अक्कासी भी करते। बस अब एक बात मुझे याद आ गई, ये जो ओल्ड टेस्टमेंट के जो वाक़यात मैंने आपके सामने बयान किए हैं और नए में भी है, लेकिन मुझे यहाँ एक बात याद आई है, और वो ये है कि खुदा का एक असूल है, असूल फितरत है, एज यू सो सो शैल यू रीप।
और इमसाल में लिखा है जो बदीब होता है, ये 22वें बाब की 8वीं आयत में, जो बदीब होता है मुसीबत काटेगा। तो भी मुसीबत तो काटेंगे लाजमी, क्योंकि बदीब वही है। और आगे लिखा है उसके कहर की लाठी टूट जाएगी। इसमें मैं सोच रहा था कि ये क्या है। मुझे याद है कि स्कूल में उस जमाने में जो बच्चों को पिटाई की जाती थी, टीचर मार मार के स्टिक तोड़ देता था, उसकी स्टिक टूट जाती थी। इसका मतलब कि अब मैंने इतनी सजा दे दी कि मेरी वो सोटी टूट गई। तो यहां लिखा है उसके कहर की लाठी टूट जाएगी, इसका मतलब इंतहा सजा की। और वो इसलिए क्योंकि बदी बोई गई है। बिल्कुल। तो एज यू सो सोशल यू रीप। आप मिसाल दे रहे हैं लूत की और उसके अंदर भी देखें कि खुदा की शफकत उसमें भी मौजूद थी। जी जी। और खुदा ने इब्राहिम की दुआ को सुना। बिल्कुल। और इब्राहिम की पिटिशंस जो बार बार वो खुदा की हुजूरी में लेकर आ रहा था, उसको कंसीडर किया कि ठीक है अगर इतने भी हो तो मैं माफ करूंगा। ये तो बिल्कुल फ्लो चल रहा था खुदा की तरफ से कि वो शिफायत मानता ही चला जा रहा है। तो लेकिन देखें खुदा तो हलाकत का खुदा नहीं है। खुदा ने इंसान को इस ज़मीन पर मामूर और मौकूफ़ करने के लिए जो है वो पैदा किया। और खुदा ने आदम और हवा को ये बरकत दी कि जाओ इस ज़मीन को मामूर करो। और ज़मीन बनाई ही इंसान के लिए की। खुदा क्यों हलाक करेगा? हलाकत तो इंसान ने खुद अपने लिए खुद से चूज़ की है। जिस दिन उसने फल खाया वो मरा। ये खुदावन ने कहा था कि जिस दिन तू उसे खाएगा तू मरेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गैर कौमों का कि वो बाइबल को समझते नहीं है, बल्कि जो चीज़ें खुदा गुस्से में करता है, अपने गज़ब में करता है, उसको कहते हैं कि नहीं ये अनजस्ट है, जबकि खुदा जो फजल में कर रहा है उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो आसान है, वो आसान है क्योंकि हम मुफ्त में रासबास ठहरते हैं। यानी जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना हिंग लगे ना फटकरी, जस्ट एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज योर सेवियर, कबूल करो और निजात पाओ। वो आसान है और वो करते नहीं। और जो मुश्किल काम है यानी खुदा उनको रद्द करते हैं और सजा भी पता है। और बाज़ों को तो मालूम है कि ये इसकी सजा भी है, पर ढीठ हो गए हैं। इमसाल की किताब के 29वें बाब की पहली आयत लिखा है जो बार बार तंबी पाकर भी गर्दन कशी करता है नागहां बर्बाद कर दिया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। ये हमें आयत जो है दौरे हाजरा के जो लोग हैं उनके लिए भी ये फिट बैठती है कि जो अब भी कबूल नहीं करते। आप जैसी टीवी पे और दूसरे भी मसीह चैनल्स हैं, मतलब 24 घंटे आप प्रीचिंग कर रहे हैं, लोग यीशु मसीह को कबूल कर लें, निजात पा लें। वो सुनते हैं, लोग सुनते हैं, सुन के सुन हो जाते हैं। वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, जिसको कहते हैं जी वही टूंड के मुंड टस से मस नहीं होते। तो जानबूझ के तो फिर लिखा है कि नागहां बर्बाद कर दिए जाएंगे। शफकत को वो छोड़ देते हैं और रहत को अपने ऊपर खुद ले लेते हैं, खुदा के गज़ब को। वैसे बहुत सारे यहाँ पर एक ऐड चीज़ करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग तो अब आदी मुजरम हो गए। मसीहों की बात करूँगा मुझे चतराल के पास काफरस्तान है, उधर जाने का मौका मिला। तो वहाँ पर बहुत सारे मिशनरियों ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने जाकर उनको इंजील सुनाई और बहुत सारे हकीकी तौर पर यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर आबादी उनकी है जो कि हैबिचुअल क्रिश्चियन है। वो जब मुस्लिम प्रीचर्स जाते हैं तो वो मुस्लिम हो जाते हैं, जब क्रिश्चियन प्रीचर्स जाते हैं तो वो क्रिश्चियन हो जाते हैं। क्यों? वो अपने मज़हब को बिल्कुल नहीं छोड़ते, लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग क्रिश्चियन हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनसे मतलब होता है, उनके लिए एड आती है, उनके लिए राशन आता है, उनके लिए इमदाद आती है, तो वो मसीह बन जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं जब वो मुस्लिम रफ़ाई इदारे वहाँ पे जाते हैं तो वो मुसलमान बन जाते हैं, और लेकिन वो अपने मज़हब को बिल्कुल नहीं छोड़ते। आज मसीहों का भी यही हाल है। उनको मुनादी की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि कोई शख्स अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी एक ढीठ जो रूह है वो इनके अंदर मौजूद है। और अभी तक खुदा के गज़ब को जो है वो ऐसे महसूस हो रहा है जैसे खुदा का गज़ब उन पर, जैसे आपने मिसाल 9 बाब उसकी 29 बाब उसकी पहली आयत कि बार बार तंबीह करने के बावजूद भी अगर कोई शख्स नहीं फिरता तो फिर खुदा का गज़ब तो उसके लिए है ही। तो बस अब बात यह है कि अगरचे हमारी गुफ्तगू जब से शुरू हुई है हम ये बात कर रहे हैं कि खुदा का गज़ब हमारी अपनी वजह से है, हमारी नाराज़गी की वजह से है। और लोग जो है वो ढीठ हो चुके हैं और वो सुन के खुदा यीशु मसीह की आमद भी करीब है लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। तो इसके लिए मैं एक आयत मेरे सामने है और ये खूबसूरत आयत है जिसमें मेरा ख्याल है कि
खुदा के गज़ब को बयान करने के लिए जो बेहतरीन आयत है वो रोमियो पहले बाब की 18वीं आयत है। वहां लिखा है क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराजगी की वजह से आसमान से जाहिर होता है। किस वजह से? नाराजगी की वजह से और बेदीनी की वजह से आसमान से खुदा का गज़ब नाजिल होता है। जो किन लोगों पे? जो हक को नाराजगी से छुपाए रखते हैं, जो हक को नाराजगी से दबा देते हैं, उन पर होता है। यानी आप खुदा का कलाम सुनाते हैं और लोग सुनते हैं, लेकिन जो सच्चाई उनके अंदर आई, उनके ज़हन में आई, उन्होंने उनको सोचा, वो उसको दबा देते हैं और इब्लीस की बातें जो हैं, नाराज़गी की बातें, उनको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। यही वजह है कि गज़ब के नीचे हैं। अभी उन्हें महसूस नहीं होता, अभी वो सोचते हैं कि जी ओ कोई गल नहीं, खुदावन मोहब्बत बड़ा खुदा है। और कई तो सानू इंज भी कहते हैं, ओ भाई जी तुसी लंघ जाओ, असीं तुहानू वेख के लंघ जाएंगे। यानी इतना आसान समझते हैं, बल्कि वो कभी कभी कहते असीं जी तुहाडा पल्ला फड़ के चले जाएंगे। बात ये है, वो ये इसको बड़ा मजाक उन्होंने बनाया हुआ है। खुदा उनको कबूल करें, निजात पाएं। यीशु मसीह का लहू इसीलिए बहाया गया। लिखा है कि उसके मार खाने से हम निजात पाते हैं। उसके मुंह पे थूका गया, दाढ़ी के बालों को नोचा गया, सर के बालों को नोचा गया, उसकी कमर पर कोड़े मारे गए, और यहाँ तक कि ही वॉज क्रश्ड। इससे बड़ा लफ्ज तो मुझे और कोई नहीं मिलता। क्रश का मतलब है पीस डाला, जैसे गंदम को आटा बनाने के लिए पीस डाला जाता है। ये साया लिखता है ही वॉज क्रश्ड, कुचला गया। इस मोहब्बत को देखें खुदावंद की, और फजल को देखें। गजब से बचना है तो फजल को देखें। भाई साहब इधर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इसको शुरू करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक, और ये समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आगे जब हम एंड टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी गज़ब का ही बयान किया गया है, खुदा के गज़ब का। लेकिन उससे पहले इस फजल का दौर मौजूद है, अभी तक फजल का दौर चल रहा है, अभी तक मुआफ़ी की तवक्को की जा सकती है, अभी तक खुदा जो है अपने गज़ब में उस तरह से नहीं है जिस तरह वो एंड टाइम में होता है। इसलिए अभी भी द डोर इज स्टिल ओपन। दोस्तों चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अरसलान जॉन हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनसे बहुत खूबसूरत आवाज़ है, उनसे बड़ा खूबसूरत गॉस्पल सॉन्ग सुनते हैं, और एक ब्रेक के बाद दोबारा इसी टॉपिक के साथ पास्टर साहब के साथ दोबारा से गुफ्तगू करते हैं। अपना ख्याल रखें और सुनिए एक खूबसूरत गीत। हर सान जिंदगी दा साथ देवे, हर जान दा रोग मुका देवे। जड़ा मालिक तेनू जगा देवे। जे जिंदगी च तू ना होवे, जे जिंदगी च तू ना होवे, जीने दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च तू ना होवे, जीने दा सवाद नहीं। जे जिंदगी च होए यसू, जीने दा जवाब नहीं। जे जिंदगी च तू ना देखा इस दिल वल ए बड़ा ही लेबाजे, मन दा तन दिया
ए बड़ा चालबाजे जे वेखा इस दिल वाल ए बड़ा हिले बाजे मन दाए तन दियां ए बड़ा चालबाजे सुनांगे सदारू दियां चलेगी एदी चाल नी जे जिंदगी च होवे यसू जीण दा जवाब नी जे जिंदगी च तू ना होवे जे वेखा यसू तेरे वल ते लथ दी प्यासे हुण पावे मर जावां मैनू जिंदगी दी आसे जे वेखा यसू तेरे वल ते लथ दी प्यासे हुण पावे मर जावां मैनू जिंदगी दी आसे कीता तू फजल जिदा कोई भी हिसाब नहीं जे जिंदगी च होवे यसू जीण दा जवाब नहीं जे जिंदगी च तू ना होवे ख्वाहिशां ने मुक गईयां जदों दा तैनू पा लिया छड्डता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया ख्वाहिशां ने मुक गईयां जदों दा तैनू पा लिया छड्डता जहान सारा तेरे ना दिल ला लिया हुण पिछे रही कोई दिल दी मुराद नहीं जे जिंदगी च होवे यसू जीण दा जवाब नहीं जे जिंदगी च तू ना होवे वेलकम बैक दोस्तों, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है और अभी आपने अरसलान जॉन से बड़ा खूबसूरत एक गीत सुना है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि खुदा के गज़ब के हवाले से है। और खुदा का गज़ब उन लोगों के लिए है जो कि नाराज़ हैं, जो कि नाफरमान हैं और जो खुदा के बेटे यीशु को रद्द करते और तर्क करते हैं और जो निजात के पैगाम को रद्द करते हैं। हलाकत उनके लिए है, गज़ब खुदा का सज़ा उनके लिए है। वो लोग जो ईमान रखते हैं और ईमानदार हैं, जो कि रास्तबाज हैं, यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं, उनके लिए सज़ा का हुक्म नहीं है, उनके लिए खुदा का गज़ब नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है। ये देखते रहें कि क्या आप अपनी पटरी से उतर तो नहीं कहेंगे। अगर आप नाफरमान हो गए हैं और चाहे आप मसीही भी क्यों नहीं है, खुदा का गज़ब आप पर भी आ सकता है। लेकिन खुदा के गज़ब को मौका ना दें कि वो आपके ऊपर आए। हर वक्त तैयार रहें और खुदावंद से डरते और कांपते रहें। खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें ताकि गुनाह ना कर सकें। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और खुदा के जलाल का बायस होंगे। भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। खुदा के गज़ब के हवाले से बड़ी खूबसूरत पुराने अहद के अंदर से हमें बातें मिली हैं। मुकाशवा की किताब के अंदर भी खुदा के गज़ब का जिक्र है, खुदा का कहर, रैथ ऑफ गॉड। और बाकायदा तौर पर हर शख्स जिसने यीशु मसीह को रद्द किया, यीशु मसीह की तालीम को रद्द किया
और जो कि नाफरमान है, हलाकत का फर्जंद है और खुदा के गज़ब के नीचे है। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है और ये किताब हमें ख़ास तौर पर दी गई कलीसिया को, ताकि हम जान सकें कि खुदा किन से मालूल है, किन से वो नाराज़ है और खुदा का गज़ब किन के लिए। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि खुदा का गज़ब जो है वो इस दुनिया पर किस तरह से जो है आता है, खुदा की जजमेंट कब शुरू होगी, क्योंकि अभी फजल का दौर जारी है। सब ये बात 100% वाज़े है कि जो अदालत है या पनिशमेंट है या रैत या गज़ब इलाही है, ये उन पर नहीं आएगा जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, बिल्कुल, या कलीसिया पर नहीं आएगा। और एक आयत हमने अपनी पिछली गुफ्तगू में ब्रेक से पहले कोट की थी मैंने, जिसमें यह था कि जो लोग बरगश्ता हो गए, खुदावंद को कबूल कर लिया, नजात पाली और अपनी नजात को तर्क कर दिया, उन पर यह गज़ब आएगा। लेकिन जो कलीसिया है और जो कायम है और जान देने तक वफादार है, वो इस गज़ब से बची रहेगी। और मुकाशवा में जो गज़ब का जिक्र है, खुदा के गज़ब का, वहाँ जो पहले बाब में मुकाशवा में ये वाज़े बात की गई है कि ये पैगाम आने वाले ज़माने के लिए है, और दूसरे और तीसरे बाब में हमें कलीसिया ही नजर आती हैं और कलीसिया जाने देता, वरना हमारी निजात पाने का क्या फ़ायदा। निजात पाई थी और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो ईमान लाए, हम ईमान ले आए हैं, तो जो ईमान लाए वो निजात पाए, जिंदगी पाए, और जो ना लाए उनके ऊपर खुदा का गज़ब है, वो हलाक होंगे। तो जो मुकाशवा में गज़ब इलाही है, मैं बात कर रहा था दूसरे तीसरे बाब में हमें कलीसिया नजर आती है, लेकिन चौथे बाब से लेकर 21वें बाब तक हमें कलीसिया का लफ्ज़ नहीं मिलता। वेयर इज द चर्च? रैप्चर हो गया। जब कलीसिया आसमान पे उठा ली गई, तो जो उलमा का ख्याल है कि एक ख़ास मुद्दत तक कलीसिया आसमान पे रहेगी, 7 साल कहा जाता है, और ये 7 साल को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन। अब कलीसिया आसमान पे है और ज़मीन उस वक्त रहने के काबिल नहीं होगी, क्योंकि लोगों की जान में जान ना रहेगी। लिखा यीशु मसीह ने कहा कि ज़मीन पर आने वाली आफतों की राह देखते देखते उनकी जान में जान ना रहेगी। वो मुसीबत आए ना आए, सिर्फ राह देखते देखते ही वो मुसीबत के अंदर फंसे होंगे। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं कि कलीसिया जो है वो आसमान पे जा चुकी होगी, और जब कलीसिया चली गई, खुदावंद यीशु मसीह पहले ही खुदा के दाहिने हाथ है, रूहुल कुदस जो कलीसिया को दिया गया वो भी आसमान पे चला जाएगा, और ज़मीन पे वही हाल होगा जो यीशु मसीह की पैदाइश से पहले का होगा। तो कलीसिया आसमान पे है। अब कलीसिया आसमान पे है और वो कलीसिया हमें चौथे बाब से आगे नजर नहीं आती, जब, और बल्कि 7वें बाब में नजर आता है कि कलीसिया जब आसमान पे है तो हर कबीले में से, हर उम्मत में से, हर कौम में से, हर कबीले में से, हर अहले लुगत, अहले ज़बान में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, वो आसमान पर खजूर की डालियां हाथ में लिए हुए बर्रे की साइश कर रही है। वो खुशी मना रहे हैं, वहाँ अवार्ड सेरेमनी हो रही है, वहाँ पे उनको इनाम मिल रहे हैं कलीसिया को। नीचे ज़मीन पर मुसीबत का दौर होगा, ट्रिबुलेशन का दौर होगा। अब खुदावंद यीशु मसीह एक बर्रा बनकर जो आया, उसका फजल का दौर है कलीसिया पे। लेकिन जब कलीसिया चली गई तो फिर बब्बर का दौर होगा। क्राइस्ट इज द लैम एंड क्राइस्ट इज ऑल्सो द लाइन, इस लैम एंड लाइन। और फिर उसके बब्बर, यहूदा के बब्बर की हैसियत से जब वो आएगा तो इस दुनिया पे अजाब होगा, मुसीबत होगी। और बब्बर जो है, खुदावंद यीशु मसीह का बब्बर होना, लाइन होना, ये उसके गज़ब, उसके इंतकाम, उसकी अदालत को जाहिर करता है। और जब कलीसिया आसमान पे होगी, मैं कलीसिया आपको बताना चाहता हूं कि ना डरें इस आने वाले गज़ब से, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, लेकिन साथ